हम ईद के मौके पे सभी मुसलमानों से यही कहना चाहेंगे कि आप गौ हत्या को सदा के लिए बंद करें। भूमिका विधायकों की पूरी 100% गौ हत्या कराने वालों के साथ रहती है, क्योंकि मामन खान तो बार बार विधानसभा में भी गौ रक्षकों को गुंडा बता चुका है और असभ्य टिप्पणी कर चुका है। इसलिए साफ नजर आता है कि इतनी बड़ी पंचायत में जो विधायक गौ रक्षकों को गुंडा बता सकता है तो वो सीधा सीधा गौ हत्यारों के साथ है। इसलिए हमने मामन खान को बताया है कि वे आपको गौ हत्या बंद करनी चाहिए। ये राम और कृष्ण का देश, आपके पूर्वज भी हिंदू थे, हम भी नहीं चाहते यहाँ सौहार्द खराब हो। आगामी 7 जून को ईद उल अजहा बकरीद के पर्व पर गोवंश की हत्या न हो, इसको लेकर गौरक्षा दल हरियाणा के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह से सर्किट हाउस नूह में मुलाकात की है। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि गौ हत्या में कमी आई है, इसके लिए सरकार व भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। गौरक्षा भी एक धर्म है। उन्होंने कहा है कि गौरक्षा करनी चाहिए। मेवात में बकरा ईद के पर्व पर गौ हत्या किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा गौरक्षा दल हरियाणा के आचार्य योगेंद्र व आचार्य आजाद ने कहा है कि गौरक्षा दल को गौ हत्या रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में सरकार व भाजपा गौ हत्या रोकने में पूरी कोशिश करेगी। आचार्य आजाद ने कहा है कि नूह जिले के कांग्रेस विधायक गौ हत्यारों का कहीं न कहीं समर्थन करते हैं। उन्होंने फिरोजपुर जरका से कांग्रेस विधायक मामन खान पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में गौरक्षकों को गुंडा तक कहा है। ऐसे बयानों से गौ हत्या करने वालों को लाभ होता है। कुल मिलाकर गौरक्षा दल हरियाणा ने कांग्रेस के नेताओं पर गौ हत्या को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सारे लोग गौकशी में शामिल नहीं हैं, कुछ लोग गौकशी का काम करते हैं जिनकी वजह से सारा मामला खराब होता है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि आपसी सौहार्द खराब ना हो, लेकिन गौ हत्या को किसी भी सूरत में यहाँ पर गौ हत्या नहीं होने दी जाएगी। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो मेवात के अंदर जहाँ शिकायतें आती हैं उस विषय के अंदर अमल हो, उन शिकायतों के ऊपर ये प्रयास करा जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उस विषय में मेरे से गौ सेवक तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दी है, सख्ती बरती जाए। जहाँ गाय कटने की संभावना है वहाँ पर सख्ती बरती जाए। और आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ बिल्कुल ही रुक जाएगी। फिलहाल तो इतना ही कहूँगा कि पहले की निस्बत आज के दिन मेवात के अंदर बहुत कम होती है। और डीसी साहब को भी कहा कि मैं बिल्कुल इस पर संज्ञान लेंगे और सारी कार्रवाई होगी। किस तरह की मुलाकात आज माननीय सांसद महोदय से जो बात हुई है, उन्होंने हमारे गौरक्षा दल हरियाणा की एप्लीकेशन मिली सभी संगठनों की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज जो 6 जून को आने वाली ईद पर तो एक भी गाय मेवात में नहीं कटनी चाहिए। और डीसी साहब को भी सख्त रूप से निवेदन किया है कि आप इस पर सारी कार्रवाई करिए। और इसमें 112 नंबर जारी जो किया गया है उसी पे आप इसकी कहीं पर गौ हत्या होती है तो उसकी सूचना जरूर देंगे। ये सारे आश्वासन देते हुए या ऐसे स्पेशल इसी काम के लिए इन्होंने समय हमारे को दिया कि बिल्कुल मैं हिंदू धर्म आहत है इस चीज से और ये भाईचारे की मिसाल बनी रहे, इसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ईद पर कोई भी गाय की कुर्बानी नहीं है। क्या अपील करना चाहिए जिले के लोगों को? मैं हमारे जो मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा और हिंदू भाइयों से भी कि जो ये जो त्योहार हैं, त्योहार खुशी में मनाए जाते हैं। यदि आप किसी की बलि देते हैं तो उसमें खुशी किसी को नहीं होती और बेजुबान प्राणियों की खासकर। तो मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूँ गौरक्षा दल हरियाणा संगठन की तरफ से कि आप ईद मनाइए, हमें भी बुलाइए, हम भी आएंगे, परंतु किसी की हत्या करके नहीं, किसी बेजुबान प्राणी की बलि दे करके नहीं। आप गाय को हम माता मानते हैं और कुरान में लिखा है गाय का घी शिफा है और दूध अमृत है। तो इसलिए ऐसे बेजुबान प्राणी को हम बलि न दे करके और सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाएं। देखिए, अभी माननीय सांसद जी से मिले हम,
सभी गोभक्त मिले हैं मेवात के और आसपास के, सब ने ज्ञापन दिया है कि देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष बीत गए हैं और मेवात की जो पवित्र धरती है जहाँ योगेश्वर नंगे पैरों गायें चराते थे, ब्रिज का क्षेत्र है, आज भी गौ माता का खून यहाँ गिर रहा है। तो सबने मांग की है कि 6 तारीख को ईद है और ईद के बाद भी यहाँ किसी भी सूरत में गोकशी नहीं होनी चाहिए। माननीय सांसद जी ने कहा कि मैं जो इसके लिए कटिबद्ध हूँ, किसी भी सूरत में हम नूह में मेवात में गो हत्या नहीं होने देंगे। उन्होंने प्रशासन को भी डायरेक्शन दी है, हम सब गोभक्तों ने उनको लिखित में भी दिया। खुद सांसद जी ने माना है कि गौ हत्या में कमी आई है, गौरक्षा दल क्या मानता है? देखिए, सभी संगठनों के सहयोग से, और ऐसा नहीं है सब मुसलमान जो है गो हत्यारे हैं, कुछ कम परसेंटेज है वो गो हत्या रोकने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। और हम भी सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम सौहार्द ना बिगाड़ने की आड़ में गो हत्या भी नहीं देख सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमने यहाँ के विधायकों को बार बार निवेदन भी किया है, चेताया भी है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के विधायकों को मनन करना चाहिए गो हत्या रोकने का, क्योंकि भाईचारा तभी रह सकता जब गो हत्या बंद होगी, अपराध बंद होगा। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती, भाईचारा भी बना रहे और गो हत्या भी होती रही, ऐसा हिंदू समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आचार्य आजाद जी, विधायकों की क्या भूमिका मानते हैं? भूमिका विधायकों की पूरी 100% गो हत्या कराने वालों के साथ रहती है, क्योंकि मामन खान तो बार बार विधानसभा में भी गो रक्षकों को गुंडा बता चुका है और असभ्य टिप्पणी कर चुका है। इसलिए साफ नजर आता है कि इतनी बड़ी पंचायत में जो विधायक गो रक्षकों को गुंडा बता सकता है तो वो सीधा सीधा गो हत्यारों के साथ है। इसलिए हमने मामन खान को बताया है कि भाई आपको गो हत्या बंद करनी चाहिए। ये राम और कृष्ण का देश, आपके पूर्वज भी हिंदू थे, हम भी नहीं चाहते यहाँ सौहार्द खराब हो। इसलिए हम ईद के मौके पे सभी मुसलमानों से यही कहना चाहेंगे कि आप गो हत्या को सदा के लिए बंद करें।